इंसदाद दहशतगर्दी समेत दूसरे उमूर का जायजा लेने के लिए सीनियर अमरीकी एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा के एहलकारों के वफ्द की क़यादत सीनियर एहलकार बराए जनूब और वस्त एशियाई उमूर एरिक मेयर करेंगे। अमरीका के मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। ज़राए का कहना है कि दौरे में पाकिस्तान अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी और दूसरे शोबों में ताउन बढ़ाने से दो तरफा ताल्लुकात समेत दूसरे उमूर पर भी बातचीत होगी। हमें दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पीटीआई को ला सकता हूं, एक और कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। दहशतगर्दी का मसला सूबों का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में यकसानियत नहीं पाई जाती। मुहाजिरीन को वापस न भेजने के अली अमीन के बयान से पेचीदगियां पैदा होंगी। ट्रेन हमले के वक्त पीटीआई की हमदर्दियां किसी और तरफ थीं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हम किसी से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं, उनके राब्ते हर सतह पर रहते हैं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं बानी पीटीआई किसी भी तरह की डील के कायल नहीं, हम कानून और आइन के दायरे में रहकर जिद्दोजहद कर रहे हैं। जिद्दोजहद के जरिए ही बानी की रिहाई मुमकिन है। पार्टी डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों को शो कॉज नोटिस हर सूरत मिलेगा। कोई नहीं सोच सकता था कि मुल्क में बिजली सस्ती और महंगाई की शरह 1.5% पर आ जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज शरीफ जब भी आता है मुल्क में तरक्की के दौर का आगाज होता है। कहा जाता था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। हर वक्त ख्याल आता था कि IMF हमारा हाथ पकड़ेगा या नहीं। PDM रहनुमाओं ने मिलकर मुल्क के लिए उम्मीद की किरण पैदा की। PTI वालों का लीडर बैनुल-अक़वामी चोर है। हमने तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI से इक़्तिदार हासिल किया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दी की जद में है। फौज कुर्बानियां देकर मुल्क की हिफाजत कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाने की कोई बात नहीं चल रही। PTI रहनुमा जुनैद अकबर कहते हैं कि बानी को अली अमीन गंडापुर पर भरोसा है, उन्होंने ही वज़ीर आला बनाया। बानी PTI चाहें तो 1 मिनट में वज़ीर आला को हटा दें, मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करूंगा। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और आतिफ खान सब पर मेरा एतमाद है। सियासी इत्तेहाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब तक नहीं टूटा। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ तौसा शरीफ में जलसा खिताब करते हुए कहा कि PDM का सरबराह अब तक मैं ही हूं और ऑपोजिशन में हूं, जबकि पार्टी हुकूमत में बाकी पार्टियां हैं और पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमने एक फैसला भी ऑपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। हमारी तजवीज़ थी कि आईनी अदालत कायम हो जो सियासी केसेस के फैसले करे। कौम के अंदर सियासी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। हमारे इलेक्शन में धांधली होती है। बानी PTI को एहतजाज से रिहा कराएंगे। अनकरीब बानी PTI से एहतजाज की मंजूरी लेंगे। आतिफ खान कहते हैं कि पार्टी क़यादत बानी PTI से वज़ीर आला के बयान की तस्दीक कराएगी। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। तमाम अराकीन बानी PTI के साथ हैं। जो बानी के साथ नहीं होगा उसका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। PTI के अंदरूनी मामलात पर मीडिया में बात नहीं करना चाहता। मौजूदा हालात में ऐसे बयान से बानी चेयरमैन की तहरीक को नुकसान पहुंच सकता है। PTI में लड़ाई के जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोगों को निकलवा रहे हैं। KP में तहरीक इंसाफ में तकसीम पहले से मौजूद थी। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई को बानी टिकट देने के हक में नहीं थे। बानी ने तीनों को टिकट न देने के फैसले की बैरिस्टर गोहर और मेरे सामने तस्दीक की। अली अमीन गंडापुर ने तीनों के बारे में टिकट के हवाले से ठीक कहा। कुछ ना हुआ तो 15 दिन बाद तहरीक इंसाफ में मजीद लोग बोलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर कार्रवाई करें तो PTI की साबका काबीना के आधे अरकान जेल में होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को कमजोर किया गया। मुल्क में आइन की बहाली के लिए वकला को मुतहर्रिक होना पड़ेगा। सेनेटर हामिद की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, सड़कों पर आना सिर्फ तहरीक का नाम नहीं, बल्कि हमने आइन की बहाली के लिए 2 साल तहरीक चलाई थी, तब जाकर कामयाबी हुई। हमारा मौक़िफ़ आइन की बहाली और 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा है। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद बानी PTI के इर्द गिर्द घेरा तंग करना था और जानबूझकर बानी PTI के केसेस इल्तवा में डाले जा रहे हैं। ये
मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में पहले भी आ चुका है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पहले भी आ चुकी है। एंड वाई डोंट वी गो फ्रॉम हेयर वेयर वी नीड टू गो कि ये फंड का आखिरी प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह एज वी डिलीवर दिस ईयर्स रेवेन्यू टारगेट will be up 32.5% year on year. सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की सवाबदीद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि तनख्वाहों में इजाफे की बात अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन हुकूमत अफराद ज़र की शरह के मुताबिक ही चलेगी। अगर महंगाई सिंगल डिजिट में है तो उसके मुताबिक ही फैसला होगा। महंगाई में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाएंगे। रियल स्टेट, ताजरों और ज़रई शोबे को टैक्स देना पड़ेगा। इन शोबों ने टैक्स ना दिया तो तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ नहीं दे सकेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट बजट में तय करेंगे। टैक्स अदायगी को आसान बनाया जाएगा। आइंदा माली साल की तनख्वाहदार तबके के लिए खुद टैक्स अदायगी का निज़ाम लागू होगा। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। आखिरी प्रोग्राम तब होगा जब हम मुश्किल फैसले करेंगे। रवा माली साल ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। गंदम और गन्ने की फसल की कीमत में हुकूमत का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमने अब किसी सनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करना, उन्हें खुद को बैनुल-अक़वामी तौर पर मुकाबले के काबिल बनाना है। क्रिप्टो में हम दुनिया में 7वें नंबर पर आ चुके हैं। हम FATF से बहुत मुश्किल से निकले, वापस उसकी पाबंदियों में नहीं जाना चाहते। हमें इस नई मईशत का हिस्सा बनना है। टैरिफ के मामले पर पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अमेरिका जाएगा। PIA की निजगारी का राउंड 2 रवां माह शुरू करेंगे। IMF टीम की मसरूफियात को मंजर आम पर ना लाने का फैसला। IMF टीम का कोई तहरीरी शेड्यूल भी सीक्रेट रखने का फैसला। IMF टीम की मुलाकातों की इतलात मुतलका महकमे को फ़ोन पर ही दी जाएगी। IMF का वफ्द 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वफ्द गुड गवर्नेंस और करप्शन के तखलीसी जायजे बारे पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करेगा। IMF वफ्द साल 2025-26 की बजट तजावीज़ का जायजा भी लेगा। गवर्नर से मुताल्लिक तकनीकी मुआवनत पर पाकिस्तानी हुकाम से फॉलो अप मुज़ाकरात होंगे। टीम आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू इक़दामात अखराजात पर कंट्रोल से मुताल्लिक मुज़ाकरात करेगा। टीम बजट को हतमी शक्ल देने के लिए वजारत ख़जाना हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। सदर पाकिस्तान की मंजूरी है, उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, तो उसको जो है वो जाहिर है उसके ऊपर जो है वो बात कर ले। और ये देखिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा सदर ने नहरों की दस्तावेजी की मंजूरी दी और सिंध में की जाने वाली सियासत तकलीफ दे है। बयानबाजी से नहरों का मसला हल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो को वफाक के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और उनसे कोई लड़ाई नहीं। पानी की तकसीम के मसले पर सियासत अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो जलसों में खड़े होकर मसला हल करने की बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। बुखारी साहबा, आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयानात दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसको समझता हूँ कि शायद आप चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है। पीपल्स पार्टी कैनालों पे सियासत नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल्स बनने नहीं। अज़मा बुखारी को PPP से मसला है तो बैठकर हल करें, गलत बयानात न दें। नहरों पर पंजाब हुकूमत वाज़िया नहीं कर सकी कि पानी कहां से आएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइन के तहत यह सदर का मैंडेट नहीं कि वो मंसूबे की मंजूरी दें और मीटिंग के मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज़ कहीं भी उपयोगी नहीं। आप सोचें समझें पढ़ लें फिर बयान दें। अगर आपके घर में झगड़े हैं तो वो वहीं पर रखें। कोई अक्लमंद इंसान अज़मा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। नून लीग में कुछ ना समझ लोग हैं जो आइन पढ़ते नहीं और बयान दे देते हैं। पंजाब हुकूमत का एजेंडा है हम वफाकी हुकूमत की सपोर्ट खत्म करें। हम किसी सूरत भी कैनाल्स नहीं बनने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का डंपर से कुचले जाने वाले खानदान को प्लॉट देने का ऐलान। 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस तलब कर लिया। कहते हैं कि झूठे नारे लगाकर मुतासरीन को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे। डंपर हादसात का जिम्मेदार ना कोई ड्राइवर गिरफ्तार है और ना ही मालकान ने आकर किसी की दादरसी की। मुतासरा खानदान किसके सामने फरियाद करें, कौन इंसाफ करेगा। सियासी जमातें और डंपर माफिया के सरगना मुझ पर तनकीद करते हैं। कराची लावारिस शहर नहीं, हम उसके बेटे हैं और बच्चों के हाथों में क्लाशनकोफ नहीं कलम देंगे।
केपी असेंबली के स्पीकर बाबर स्वाति ने तहरीक इंसाफ की एहतसाब कमेटी को करप्शन इल्जामात पर जवाब जमा करवा दिया। करप्शन साबित होने पर पार्टी स्पीकर को ओहदा छोड़ने का कहेगी। ओहदा न छोड़ने पर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। बेगुनाह साबित होने पर स्पीकर और आजम स्वाति में सुलह का टास्क वज़ीर आला को दे दिया गया। स्पीकर बाबर सलीम के खिलाफ भर्तियों और प्रमोशंस में बेकायदगियों के इल्जामात हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि करप्शन तहकीकात नैब का मैंडेट पीटीआई का नहीं और अली अमीन गंडापुर की सड़कों पर निकलने की धमकी नई नहीं, उनकी अपनी वजारत आला खतरे में है। फसादी पार्टी मुल्क की तरक्की में खुश नहीं है। मुखालफीन अवाम को रिलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वज़ीर आज़म चंद दिन में एक और खुशखबरी देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की बेहतर सेहत, आज या कल अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुलाकातों पर ताहाल पाबंदी है। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ब्रीफिंग। कहा आसिफ अली जरदारी के अहले खाना को रोजाना की बुनियाद पर सेहत से मुतालिक आगाही दे रहे हैं। सदर की तबीयत के हवाले से कोई परेशानी नहीं। मुखालफीन बीमारी को भी सियासत से जोड़ देते हैं। मुख्तलिफ टेस्टों के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला है। उन्हें इस वक्त आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन की टीम उनकी देखभाल कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के कोरोना में मुब्तला होने और उन्हें आइसोलेशन में रखने की तस्दीक की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। कहा मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर इज़हार तशवीश। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। कहा बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई मजीद कम होगी। मईशत बेहतर होने से आम आदमी की जिंदगी भी बेहतरी आ रही है और हुकूमत अवाम की जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए कोशां है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का मुकम्मल खात्मा होगा। जून से अब तक बिजली की कीमत में 18 रुपए की कमी की गई। हुकूमत ने साबित किया कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए मुश्किल फैसले कर सकती है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF की शराइत पर हम अपनी मर्जी से 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते थे। वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ ने भी महंगाई की कमी में कलीदी किरदार अदा किया। 2300 अरब का सर्कुलर डेट है और हर साल 600 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक के मुतबादल मौजूद होना चाहिए ताकि सर्विस पसंद ना आए तो निकाल कर फेंक दें। ट्रैफिक हादसात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग दुरुस्त नहीं। हम कराची का अमन तबाह होने नहीं देंगे। मेडिकल हिस्ट्री चेक करने के लिए नादरा शनाख्ती कार्ड से मदद लेने की तजवीज़। इंतजामिया गफलत से 77,000 आज़मीन हज से महरूम और वज़ीर आज़म ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने के मामले का नोटिस ले लिया। 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी तश्कील। कमेटी 3 दिन के अंदर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी सऊदी अरब की हज पॉलिसी को वजारत मजहबी उमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए नाफिज न करने की तहकीकात करेगी। हुकूमती वफ्द और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। बलोचिस्तान में एहतजाज पर पाबंदी आयद। बलोचिस्तान हुकूमत का BNP के लॉन्ग मार्च के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कि कुछ अनासर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर वजिद हैं। उम्मीद है मसला मुज़ाकरात के जरिए से हल हो जाएगा, लेकिन अगर वो जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। सूबे में दफ़ा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून अपना रास्ता लेगा। केपी हुकूमत का फोकस अमन आमा पर होना चाहिए। शर्जील मेमन कहते हैं कि वजीर आला अपने हल्के में नहीं जा सकते। बेअमनी की जिम्मेदार केपी हुकूमत है। PTI ने कहा था कि तालिबान के दफातर खुलने चाहिए, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों। शर्जील मेमन ने बैरिस्टर सैफ को भी निशाने पर ले लिया। कहा आप बिलावल पर तनकीद के बजाय अपने सूबे के अमन अमान पर तवज्जो दें। कराची से पेशावर जाने वाली खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस की 5 बरस बाद बहाली का ऐलान। मार्च 2020 में कोरोना के बायस मुअत्तल किया गया था। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस में एक मुनाफा बख्श और अवामी ट्रेन है और रवां माह के आखिर में बहाल कर दिया जाएगा। ट्रेन कराची से पेशावर के दरमियान कई अहम शहरों को आपस में जोड़ती है।